आज हम एक ऐसे इश्यूज पर बात करने वाले हैं जो हमारे डेमोक्रेसी की नींव हिला रहा है। राहुल गांधी ने खुद बीजेपी पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि वोट चोरी का इल्जाम क्या है, राहुल गांधी ने कौन से सबूत दिए, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है और इसका इम्पैक्ट आम वोटर पर क्या होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सिस्टमैटिक तरीके से वोट्स चुराया है। उन्होंने कर्नाटका के महादेवपुरा सीट का एग्जाम्पल दिया है, जहां 12,000 डुप्लीकेट वोटर्स मिले, 40,000 से ज्यादा गलत एड्रेस थे, मतलब 10,000 रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हुए थे। कई वोटर्स के फोटोज और फॉर्म्स गलत थे। उनका कहना यह है कि सिर्फ एक सीट का एग्जाम्पल है, पूरे देश में ऐसी गड़बड़ी दिख रही है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी से डाटा देने से इनकार किया और सबसे बड़ा पॉइंट, एग्जिट पोल्स और फाइनल रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क था। दरअसल 7 अगस्त को राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास एक ऐसा डेटा है जो एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ बीजेपी को एक्सपोज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सच बाहर आएगा तो पीएम मोदी अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। उनका दावा यह है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, बूथ कैप्चरिंग और डबल वोटिंग जैसे तरीके सिस्टमैटिक यूज किए गए हैं। महाराष्ट्र में रिपोर्ट्स आई है कि एक ही वोटर्स ने 2 जगह वोट डाला है, इवन उन एरियाज में जहां अपोजिशन जीती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अपोजिशन और नेता भी वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चैलेंज किया कि अगर लिस्ट सच में सही है तो दोबारा फ्रेश मैंडेट लो। पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड के अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आम जनता का भरोसा टूट रहा है। चंडीगढ़ में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, मेल प्रैक्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के इल्जाम को पूरी तरह झूठ बताया है। उनका कहना यह है कि ये कांग्रेस की हर हार का बहाना है। बीजेपी के लीडर्स ने उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया। उनके लीडर्स पृथ्वी चौहान डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में फंसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी राहुल गांधी से कहा कि अगर आप एफिडेविट फाइल नहीं करते हो तो आपको पब्लिक एपोलॉजी देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि एलिगेशन बेसलेस है और पूरे इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसने आम वोटर का दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या मेरा वोट सही जगह गया, क्या जो कैंडिडेट जीता है वो वाकई जनता का चॉइस था। अगर वोटर लिस्ट में हजारों फेक एंट्रीज हैं तो असली रिजल्ट पर भरोसा कैसे किया जाए। ये सिचुएशन डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों का भरोसा इलेक्शन पर से उठ गया तो सिस्टम ही हिल जाएगा। जब राहुल गांधी ने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखाने, तो देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब इन्हें कौन समझाए कि इनको किसी की प्राइवेट वीडियो या फिर दूसरे के घर की क्लिप नहीं दिखानी है। वहाँ पे बस आपको इलेक्शन बूथ की फुटेज दिखानी थी जो कि लीगल है। अब असली सवाल ये है, क्या ये वोट चोरी सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आने वाले दिनों में जब राहुल गांधी अपने सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम सबूत दिखाएंगे तभी सच सामने आएगा। तब तक हम सबको सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब जनता अपने वोट पर भरोसा रखे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई वोट चोरी की है या सिर्फ कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।